हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस टच। जीएस टच में आपका स्वागत है। हम इस सीरीज जनरल साइंस की तीसरा सेट लेकर आ चुके हैं। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, क्योंकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपको पता चले तो नोटिफिकेशन ऑन कर लें। चलिए शुरू करते हैं जनरल साइंस की। रेलवे को देखते हुए जनरल साइंस का तीसरा सेट आ चुका है, तो देखते हैं आप कितना इसमें प्रिपरेशन कर चुके हैं, कितना आंसर बता सकते हैं। इसके लिए हम आपके लिए आए हैं। आप कंट्रीब्यूट करें कि कितना प्रिपरेशन आप कर रहे हैं। आप हिस्सा लें इसमें कि आप कितना कर रहे हैं, खुद को जज करें कितना प्रिपरेशन हो चुकी है आपकी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, उत्परिवर्तन और संवेग संरक्षण। अब इसमें बताएं कि किस पर आधारित है ये आधारित है नाभिकीय संलयन पर। किस पर आधारित है? नाभिकीय संलयन पर हाइड्रोजन बम आधारित है। अब यह नाभिकीय संलयन है तो नाभिकीय संलयन पर यह आधारित है। तो चलिए इसी में बताइए कि सूर्य किस पर आधारित है? सूर्य किस पर आधारित है? सन किस पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन पर या फिर नाभिकीय संलयन पर? नेक्स्ट, परमाणु बम किस पर आधारित है? परमाणु बम किस पर आधारित है? हाइड्रोजन बम की बात आई तो हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया? इन्होंने बनाया किसने हाइड्रोजन बम को? हाइड्रोजन बम को बनाया है एडवर्ड टेलर ने। किसने? एडवर्ड टेलर ने बनाया हाइड्रोजन बम को। एडवर्ड टेलर ने बनाया। तो फिर परमाणु बम को किसने बनाया? परमाणु बम को रॉबर्ट ओपनहीमर ने बनाया। किसने बनाया? रॉबर्ट ओपनहीमर ने बनाया। नेक्स्ट, परमाणु बम किस पर आधारित है? परमाणु बम ये नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। किस पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। अब ये नाभिकीय विखंडन होता क्या है? सवाल क्लिक किया होगा आपके ध्यान में कि नाभिकीय विखंडन क्या होता है। तो नाभिकीय विखंडन होता है जब एक भारी नाभिक दो भागों में टूटता है। जब एक भारी नाभिक दो भागों में फ्यूजन होता है, विखंडन होता है, तो नाभिकीय विखंडन वो कहलाता है। नाभिकीय विखंडन को सबसे पहले किसने बताया? तो सबसे पहले स्ट्रॉसमैन और हॉर्न ने बताया था। किसने बताया था? स्ट्रॉसमैन और हॉर्न ने इसका पता लगाया था कि नाभिकीय विखंडन होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, रडार का आविष्कार किसने किया? रडार का आविष्कार किसने किया? रडार का आविष्कार सबसे पहले अल्बर्ट टेलर ने किया। किसने किया? अल्बर्ट टेलर ने रडार का आविष्कार किया। रडार वो होता है जिससे हम पता करते हैं कि अगर हम अंतरिक्ष में किसी चीज को भेजते हैं, कोई भी मतलब सोलर हो या फिर अंतरिक्ष में किसी मिसाइल को, सैटेलाइट को भेजते हैं, तो वो रडार से ही पता चलता है। रडार से कि अभी कहां वो पहुंचा है। तो इसका पता किसने लगा? रडार का आविष्कार किसने किया? इसका आविष्कार सबसे पहले अल्बर्ट टेलर ने किया। नेक्स्ट, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? न्यूट्रॉन की खोज की है, यहाँ पे रदरफोर्ड है, पाउली है, एंडरसन है और चैडविक है। ये एंडरसन होगा, एंडरसन। न्यूट्रॉन की खोज किसने की है? तो न्यूट्रॉन की खोज की है जेम्स चैडविक ने। किसने की है? जेम्स चैडविक ने। आपको बताया था इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक और प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन। नेक्स्ट, आवर्त के नियम की खोज किसने की? आवर्त के नियम की खोज किसने की? आवर्त के नियम की खोज मेंडलीफ ने की। किसने की? मेंडलीफ ने की। यह पीरियोडिक टेबल में होता है। किसमें होता है? पीरियोडिक टेबल में होता है। यह आवर्त के नियम की खोज किसने की? मेंडलीफ ने की। अच्छा, आप बताइए कि फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहा जाता है? कमेंट में लिखकर आप हमें जरूर बताएं कि फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहा जाता है। पहला नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशन में बनाया गया था? पहला नाभिकीय रिएक्टर ये एनरिको फर्मी के द्वारा बनाया गया था। किसके कहने पर, किसके निर्देशन में बनाया? एनरिको फर्मी के निर्देशन में पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया गया था। नेक्स्ट, प्रथम हाइड्रोजन बम कब बना? हाइड्रोजन बम प्रथम कब बना? ये 1952 में बना। हाइड्रोजन बम सबसे पहले कब बना? ये 1952 में हाइड्रोजन बम बना। और हाइड्रोजन बम बनाया किसने? हेनरी कैवेंडिश ने। हाइड्रोजन बम एडवर्ड टेलर ने। किसने बनाया?
एडवर्ड टेलर ने, लेकिन हाइड्रोजन गैस हेनरी कैवेंडिश ने खोज की। हाइड्रोजन गैस की खोज किसने की? हेनरी कैवेंडिश ने। और हाइड्रोजन बम एडवर्ड टेलर ने बनाया। प्रोटॉन किस प्रकार का कण है? प्रोटॉन ये छोटे छोटे कण होते हैं, ये किस प्रकार का कण है? प्रोटॉन, प्रोटॉन धन आवेश युक्त कण है। ये कौन सा कण है? धन आवेश युक्त, पॉजिटिव आवेश युक्त कण है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है? इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है? तो यह है ऋण आयुक्त, ऋण आवेश युक्त इलेक्ट्रॉन, ऋण आवेश युक्त कण है। न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण है? तो न्यूट्रॉन आवेशहीन है, इसमें किसी चीज का ये नहीं था, यह आवेशहीन है। न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण है? आवेशहीन है। नेक्स्ट, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? ये किया ऑटो हन ने। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? ऑटो हन ने। परमाणु बम का आविष्कार ऑटो हन ने किया। नेक्स्ट, परमाणु बम कब बनाया गया? परमाणु बम कब बनाया गया? परमाणु बम कब बनाया गया? परमाणु बम बनाया गया 1945 में। कब बनाया गया ये? 1945 में। और 1952 में कब क्या बनाया गया? 1952 में हाइड्रोजन बम बनाया गया। परमाणु बम 1945 में और हाइड्रोजन बम 1952 में। परमाणु बम 1945 में। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की। किसने की? जे थॉमसन ने की। प्रोटॉन की खोज किसने की? प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की। किसने की? गोल्डस्टीन ने की। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो जेम्स चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की। पोलियो के टीके का खोज किसने किया? सॉरी, टीके, पोलियो के टीके का खोज किसने किया? पोलियो के टीके का खोज जॉन ई सॉल्क ने किया। किसने किया? जॉन ई सॉल्क ने किया। जॉन ई सॉल्क किसने किया? जॉन ई सॉल्क ने पोलियो का टीका दिया। पोलियो का टीका लगाया जाता है कि बच्चा जब होता है छोटा सा तो उसे पोलियो नहीं हो या फिर मलेरिया नहीं हो, इन सब का टीका दिया जाता है। तो उसी टीके, पोलियो एक टीका है उसमें जो जॉन ई सॉल्क ने इसका खोज किया। डायनामाइट के आविष्कारक कौन है? डायनामाइट के आविष्कारक कौन है? डायनामाइट के आविष्कारक है अल्फ्रेड नोबल। अल्फ्रेड नोबल डायनामाइट के आविष्कारक हैं। अब अल्फ्रेड नोबल है तो अल्फ्रेड नोबल, ये नोबल प्राइज भी दिया जाता है अल्फ्रेड नोबल की याद में। अब ये कब से दिया जाता है? तो ये 1901 से दिया जाता है, 1901 से नोबल प्राइज दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की। किसने की पॉजिट्रॉन की खोज? एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता अधिक होती है? सबसे वेधन क्षमता अगर ज्यादा होती है तो वो होती है गामा किरण की। गामा किरण की वेधन क्षमता अधिक होती है और अल्फा किरण की आयनन क्षमता अधिक होती है। क्या होती है? आयनन क्षमता इसकी अधिक होती है। अल्फा किरण की आयनन क्षमता अधिक होती है और गामा किरण की वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है। ठीक है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? टेलीफोन होता है आपके घर में, अभी नहीं, पहले लैंडलाइन चलता था टेलीफोन, तो उसका आविष्कार किसने किया? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया। थॉमस अल्वा एडिसन किस चीज का आविष्कार किया? थॉमस अल्वा एडिसन बल्ब का। किसका? बल्ब का। जी मार्कोनी किस चीज का? रेडियो का। सोलर सिस्टम किसने खोजा? सोलर सिस्टम कॉपरनिकस ने खोजा। किसने खींचा सोलर सिस्टम? कॉपरनिकस ने खींचा। सोलर सिस्टम में कुल कितने ग्रह हैं? 9 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? 9 ग्रह हैं। इन 9 ग्रहों में सबसे छोटा कौन है? प्लूटो। ठीक है। और सबसे गर्म ग्रह कौन है? बुध है। और सूर्य के सबसे नजदीक बुध ही है। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? ट्रिगर, नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? ट्रिगर ये न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन ट्रिगर है नाभिकीय विखंडन में, न्यूट्रॉन ट्रिगर है। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? यह मैक्स प्लांक ने दिया था। किसने दिया था? मैक्स प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत दिया था।
नेक्स्ट है रेडियोधर्मिता का आविष्कार किसने किया? रेडियोधर्मिता का आविष्कार किसने किया? रेडियोधर्मिता का आविष्कार हेनरी बेकरेल ने किया। हेनरी बेकरेल के साथ मैडम क्यूरी और पी क्यूरी दोनों मिलकर के, ये तीन साथ मिलकर के किए थे, जिसमें इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। लेकिन रेडियोधर्मिता का आविष्कार हेनरी बेकरेल ने किया, वो रेडियो सक्रिय था। प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? ये बिग बैंग थ्योरी डॉपलर प्रभाव पे होता है। और बिग बैंग थ्योरी कहते किसको है? बिग बैंग थ्योरी यानी ब्रह्मांड कैसे बना, वो ब्रह्मांड के बारे में बिग बैंग थ्योरी द्वारा ही पता लगाया जाता है, जिसे डॉपलर प्रभाव के सिद्धांत पर यह आधारित है। ठीक है, इनमें से कौन सूक्ष्म तत्व है? सूक्ष्म तत्व मतलब छोटे तत्व कौन है इसमें? इनमें सूक्ष्म तत्व कौन है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन है। और हाइड्रोजन का आविष्कार किसने किया? आप कमेंट में लिख कर बताएं, अभी कुछ देर पहले आपको बताएं। ऑक्सीजन की खोज किसने की? प्रिस्टले ने। किसने की? प्रिस्टले ने। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? अप्सरा के नाम से भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर जाना जाता है। इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था? इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण मिलीकन ने किया था। किसने किया था? मिलीकन ने इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किया था। परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण है। परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण कौन सा है? वो है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का कण है परमाणु में। पृथ्वी के आयु का आकलन किया जाता है। पृथ्वी के आयु का आकलन ये यूरेनियम डेटिंग द्वारा किया था। किसके द्वारा किया था? यूरेनियम डेटिंग के द्वारा। U-235 यूरेनियम डेटिंग द्वारा पृथ्वी का आकलन किया था। अब ये यूरेनियम डेटिंग है किसके लिए है? ये मृत पदार्थ के लिए, जो जीवित नहीं है, ये उसके लिए है। चट्टानों का पता लगाना, पठारों का पता लगाना, इस सब के बारे में अगर पता लगाते हैं तो यूरेनियम डेटिंग के द्वारा ही पता लगाते हैं। अच्छा, और क्या तो पेड़ पौधा का आकलन करते हैं, वो किससे पता लगाते हैं? तो C14 कार्बन 14 के जरिए उसका पता लगाते हैं। लकड़ी की आयु ज्ञात करनी हो तो सहायक कौन होता है? कार्बन 14 होता है। अब इसे कार्बन 14 से कैसे हम पता लगाते हैं? तो C612 और C614 इस दोनों का अनुपात निकाल करके हम आयु का पता लगाते हैं। किसका पता लगाते हैं? आयु का पता लगाते हैं, इस दोनों का अनुपात निकाल करके। तो इसी के जरिए C14 का यूज किया जाता है। लकड़ी या फिर पेड़ पौधे किसी भी तरह का मतलब जीवित जो भी है उसके लिए हम पता लगाते हैं कार्बन 14। और यूरेनियम डेटिंग जो है ये पता लगाते हैं चट्टान, पृथ्वी, इन सब के बारे में। गामा किरण की खोज किसने की? गामा किरण की खोज ये विलार्ड के द्वारा। किसने किया? गामा किरण की खोज विलार्ड ने। और गामा किरण की वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। जीवाश्म की आयु का निर्धारण किसके द्वारा होता है? जीवाश्म के आयु का निर्धारण यूरेनियम डेटिंग द्वारा होता है। किससे होता है? यूरेनियम डेटिंग द्वारा होता है। नेक्स्ट है अक्रिय गैसों की खोज किसके श्रेय है? अक्रिय गैसों की खोज, अक्रिय गैस को हम रैमजे ने इसकी खोज की। किसने? रैमजे ने अक्रिय गैस की खोज की। अक्रिय गैस क्या होता है? पीरियोडिक टेबल में जो सबसे लास्ट में होता है, नियोन, क्रिप्टन, जेनन, ये सब अक्रिय गैस है। तो इसकी खोज किसने की? रैमजे ने की। डायनामाइट बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? अच्छा, डायनामाइट की खोज किसने की थी? अल्फ्रेड नोबेल ने। और इसमें किसका प्रयोग किया था? कौन से गैस का? नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन। अल्फ्रेड नोबेल प्राइज कब से शुरू हुआ? 1901 से 1901 से 1901 से ये शुरू हुआ। अच्छा, ये दिया जाता है हर 10 दिसंबर को दिया जाता है। कब दिया जाता है? हर 10 दिसंबर को, साल के 10वें तारीख को दिसंबर की दी जाती है, जिसे हम ह्यूमन राइट्स डे मनाते हैं। जिस दिन हम ह्यूमन राइट्स से मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और इस दिन 1901 से यह शुरू हुआ। किसके नाम पे? अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे। अल्फ्रेड, अब ये कितने क्षेत्र में दिया था? स्टार्टिंग में ये 5 क्षेत्र में दिया जाता था। कितने में? 5 क्षेत्र में दिया जाता था। फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर और मेडिसिन और पीस के लिए। लेकिन इसे बढ़ा करके 6 कर दिया गया। इकोनॉमिक्स में भी अब दिया जाता है। और इकोनॉमिक्स को देता कौन है? तो रिक्स बैंक देता है। स्वेरिज रिक्स बैंक कौन देता है? स्वेरिज रिक्स बैंक
इसे देता है इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। तो टोटल मिलाकर अब 6 क्षेत्र में दिया जाता है। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? हाइड्रोजन बम विकसित किसने किया? वर्नर वॉन ब्राउन ने, जे रॉबर्ट ओपनहीमर ने, एडवर्ड टेलर ने, सैमुअल कोहेन ने। तो हाइड्रोजन बम सैमुअल कोहेन ने दिया। किसने दिया? सैमुअल कोहेन ने दिया। परमाणु बम का विकास किसने किया? परमाणु बम जे रॉबर्ट ओपनहीमर ने। किसने? जे रॉबर्ट ओपनहीमर ने किया। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबा दें। फिर मिलते हैं अगले सीरीज में हम आपके साथ सेट 4 लेकर के जल्द हाजिर होते हैं हम।